पानी जब दिखेगा तो लगेगा आप गए थक गए, अब तो हार्ट अटैक हो ही जाएगा। कुछ लोग आंखें बंद कर लेंगे, लेकिन कुछ जो साहसी प्रवृत्ति के हैं उस नैनाभिराम दृश्य को अपनी आंखों में कैद करेंगे, दिल में उतारेंगे। दोस्तों, एक सुखद सूचना है। वैसे चिनाब नदी ऐसी नदी है जो भारत से निकल करके विभिन्न प्रांतों में होते हुए जम्मू कश्मीर यानी हिमालय में सैकड़ों किलोमीटर अपने वजूद का एहसास कराती है, फिर चली जाती है अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में। उस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर बताई जाती है, उस ब्रिज पर जब चढ़ेगी वंदे भारत, बर्फबारी में जब आपकी यात्रा पूरी कराएगी, जब -0 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, आपके खून जम जाएंगे, धमनियां आपकी काम नहीं करेंगी, तो भी यह ट्रेन, भारत के इंजीनियर और अभियांत्रिकी को हमारा सैल्यूट, नमस्कार, जिन लोगों ने इस ट्रेन को बनाया। वैसे तो कई दशक लग गए इस रेल सेवा को पूरी करने में। दोस्तों, वैष्णो देवी कटरा से यह ट्रेन चलेगी श्रीनगर कश्मीर के लिए। वैसे तो 6-7 घंटे इस यात्रा को सड़क परिवहन से पूरी करने में लगते थे, जाम भी लगता था, पहाड़ भी गिर जाते थे। उस रास्ते से हमने यात्रा किया भी है, फ्लाइट से भी मैं गया हूँ, यानी जयपुर से हमारी यात्रा हुई थी श्रीनगर तक, लेकिन उधर से हम सड़क परिवहन से आए थे। तो बताते चले कैसी यह ट्रेन। 927 खतरनाक पुल, एक तो पुल जो मैंने बताया दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है, और दूसरा जो ब्रिज है वो अभी चेनाब नदी पर ही है, और इसकी ऊंचाई है 331 मीटर। यह दोनों पुल रोमांचकारी परिदृश्य को पैदा करेंगे। रेलवे ने कितनी लंबी यात्रा किया, आप उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। किस तरह से ठाणे से मुंबई हमारी ट्रेन चली, अंग्रेजों ने किस तरह से यहाँ सूत्रपात किया। पाकिस्तान में अभी भी बताते हैं कि जो ट्रेन चलती है ट्रेन की पटरियों पर, उसे घोड़े दौड़ाते हैं। कभी उस पर भी वीडियो करूँगा। अब बताते हैं कि 974 किलोमीटर चिनाब नदी की लंबाई है। दक्षिण एशिया की प्रमुख नदी है, और जिसे अगर देखा जाए तो यह हिमाचल से निकलती है, और हिमाचल से निकल करके भारत पाकिस्तान की तमाम सीमाओं को यह अभिसिंचित करती है। चंद्रा और भागा नामक 2 धाराओं से यह नदी बनती है, और हिमालय में अगर देखा जाए तो 122 किलोमीटर तक यह कल निरात करते हुए सफेद जो इसका जल है, ऊपर से आप देखते हैं तो रोमांच से भर जाते हैं। दोनों तरफ पहाड़ी और बीच में पतली लकीर जैसी यह नदी सच में रोमांचकारी परिदृश्य पैदा करेगी। सिहरन आपके भीतर उठेगी। आइए दोस्तों, अब 37 करें तो माता वैष्णो देवी कटरा से यह ट्रेन अगर चलती है तो रियासी स्टेशन आता है, फिर संगल दन यह भी रेलवे स्टेशन आएगा जहां यह रुकेगी, फिर बनिहाल आता है। बनिहाल के बाद काजीकुंड है, अनंतनाग है, अवंतीपुरा है, तत्पश्चात यह पहुंच जाएगी श्रीनगर। धरती में अगर कहीं, धरती पर कहीं स्वर्ग है, हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते थे कि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वहीं है। डल झील अगर आप देखेंगे, वहाँ अगर देखने जाएंगे, तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ देखने लायक है। अगर आप देखने जाते हैं तो यह ट्रेन, जो लोग भी माता वैष्णो देवी के लिए जाएंगे तो यह लगभग 3 घंटे की यात्रा और करेंगे। दूरी 272 किलोमीटर और समय 3 घंटे। चालक के लिए परेशानी न हो, खून जम सकता है उसका, इसलिए उच्च तापमान का हीटर जो बॉडी को संतुलित रखे उसकी व्यवस्था की गई है। यात्रियों का क्या होगा, उनका भी तो खून जम जाएगा, ऐसा तो नहीं है। उसके लिए भी ट्रेन में
अनुकूल व्यवस्था की गई है। अब जब बर्फबारी होगी, जैसा कि आप जानते हैं, जो स्टेशन जिनको हम बता रहे हैं, बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग, यह सब तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बर्फबारी होती ही है। ऐसे में कटर से कैसे उसको हटाएंगे और वंदे भारत कैसे उड़ेगी, किस प्रकार बर्फ पर फिसलते हुए यह जाएगी, यह तो आगे समय की बात है। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 19 अप्रैल को झंडी दिखाएंगे और ऐसा बताया जाता है कि इसमें होंगे अश्विनी वैष्णो जी, रेल के तमाम अधिकारी होंगे, वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे अब्दुल्ला साहब, और श्री राज्यपाल होंगे, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी। इनकी उपस्थिति में इसे संचालित किया जाएगा। अब बताते हैं कि 35 डिग्री माइनस में भी वह ट्रेन इसे झेल जाएगी, यानी ट्रेन को तो जम जाना चाहिए पूरी तौर पर, लेकिन इसमें इसकी व्यवस्था की गई है। अब आपको उत्सुकता होगी कि किराया कितना होगा। तो दोस्तों, एक तो 5 चरणों में इसे पूरा किया गया है। 7 दशक पहले प्लान बना था, लेकिन इसका जो किराया है वह 1500 से लेकर के 2500 तक, यानी एसी चेयर कार से एग्जीक्यूटिव यानी अधिशासी क्लास जो होता है वह 2500 रुपये का होगा। दोस्तों, यह बात सही है कि देश आर्थिक रूप से देश के अधिकांश लोग संपन्न नहीं हैं जो इन ट्रेनों से यात्रा कर सके। वैसे मेमू चलती है उस पर, और मेमू केवल बनिहाल तक जाती है, ऐसा बताया जाता है, श्रीनगर से बनिहाल तक। तो मेमू भी चलेगी। संभव है कि मेमू को कटरा तक कर दें, और करना भी चाहिए, तभी जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग हैं उस ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। तो दोस्तों, रेलवे के इतिहास में एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है भारत, अच्छे कार्य की प्रशस्ति, और अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो उस पर डट करके टोका टाकी करने का हमारा धर्म है। तो यह ट्रेन वंदे भारत की जो लगभग 100 ट्रेनें अब तक संचालित हैं अप डाउन लेकर के, तो यह जो हिमालय के पहाड़ों के भीतर से सुरंग में चलते हुए, बर्फ को चीरते हुए और फिर रोमांचकारी परिदृश्य पैदा करते हुए 2 ऐसे पुलों के ऊपर से जाएगी जिसमें 359 मीटर की ऊंचाई वाला चिनाब ब्रिज, रेलवे का ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। मजा आ जाएगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।